में फर्स्ट टाइम इतनी स्वस्थ और इतनी साफ और सुंदर जमुना जी दिख रही है। कभी प्रदूषण और अपनी अस्वच्छता को लेकर के चर्चा में रही दिल्ली की यमुना नदी आज चर्चा में है, तो इसका मुख्य कारण है यहाँ की साफ़ सफाई। और ख़ास तौर पर हमारी मौजूदगी से आपको ये अंदाज़ा तो लग चुका होगा कि जहाँ मौजूद है यह दिल्ली का यमुना घाट है और मेरे ठीक पीछे आप वो मशीन देख सकते हैं जो मशीन इस वक्त यमुना की स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। एक खूबसूरत सी बात आपको मैं यह भी बता दूँ कि यह जो मशीन आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं यह मेक इन इंडिया मशीन है। और मेक इन इंडिया मशीन होने से यह भी सुनिश्चित होता है कि दिल्ली में यदि यमुना की सफाई हो रही है तो जहां प्रधानमंत्री स्वयं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी स्वयं लगातार स्वदेशी की बात करते हैं, मेक इन इंडिया मशीन से यह भी साफ हो जाता है कि दिल्ली की यमुना नदी की जो सफाई हो रही है इसमें मेक इन इंडिया मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। एक खूबसूरत बात, क्योंकि दिल्ली की सियासत की अगर हम बात करें तो आपको भी वो समय याद होगा जब दिल्ली की सियासत में यमुना नदी की चर्चा जो थी वो मुख्य रूप से थी, चाहे उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी भाजपा पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। तीनों ही पार्टियां जो दिल्ली की सियासत में अपना रास्ता खोज रही थी वो यमुना नदी की स्वच्छता को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जा रही थी। लेकिन जब तक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार रही, यमुना नदी सवालों के घेरे में रही, यहाँ की स्वच्छता को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे। लेकिन जैसे ही तख्ता पलट हुआ, दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हुआ, रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, उसके बाद में धीरे धीरे ही सही लेकिन दिल्ली की यमुना नदी की तस्वीर बदलती दिख रही है। आपको बता दूं कि अब लगभग 6 से 7 महीने का समय हो चुका है दिल्ली में रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और इन 6 से 7 महीनों के कार्यकाल में रेखा गुप्ता जी के पर्यावरण विभाग की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में यमुना नदी की सफाई के लिए लगभग 10 से 12 मशीनों को यमुना नदी में उतारा गया है। अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की तो लगभग 30 ऐसी व्यवस्थाएं करी गई हैं जहां इसके कचरे को लेकर के जो नाली का पानी यमुना नदी में दिल्ली के अलग अलग कोनों से आता है उसकी व्यवस्था को लेकर के तमाम कार्य किए गए हैं। और हमारी मौजूदगी से आपको यह स्पष्ट हो गया है कि हमारी मौजूदगी, इससे पहले जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी ठीक वो समय जब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था, चुनाव जो है अपने चरम पर था, तब इसी यमुना का हाल बेहाल था। यहाँ पर जहाँ जहाँ तक हमारी नजरें जाती थी वहाँ तक हमें कचरा दिखाई देता था। अगर हम घाट के किनारों की बात करते थे तो आपको भी वो याद होगा, हमने रिपोर्ट आपको खासतौर पे दिखाई भी थी कि जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़ते थे वहाँ हमारे पैरों में प्लास्टिक की थैलियाँ आती थी। वो मूर्तियाँ जो विसर्जन करते हैं लोग, वो मूर्तियाँ यमुना के किनारों पर हमें पड़ी हुई मिलती थी, हमें पैर रखने में कहीं ना कहीं असहज महसूस होता था। लेकिन आज यमुना नदी की तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई दिख रही है। आपको ये भी बता दूं कि हाल ही में अब छठ का महापर्व भी आने वाला है और दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर दिल्ली वासियों को और छठ पूजा में आने वाले उन श्रद्धालुओं से ये अपील करी है कि आपको छठ घाट इस बार जो है पूरी तरीके से अलग दिखने वाला है, क्योंकि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है। रेखा गुप्ता जी ने खुद यहाँ आकर के इसकी यमुना घाट का पूरा अवलोकन किया और अपने जो आला अधिकारी हैं उनसे भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि छठ घाट यानी कि यहाँ जब ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जब यहाँ पर शुरू किया जाएगा तो छठ महापर्व से ठीक पहले या उससे बहुत पहले ही आपको यमुना नदी को एकदम से स्वच्छ करना है। और उसी को लेकर के आज जो है ये यमुना नदी की बदलती हुई तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त शाम का समय है, आरती का समय है और आरती के इस पावन समय में हर व्यक्ति जो यहाँ पर आता है वो यही चाहेगा कि जब वो यहाँ का नज़ारा देखे तो उसकी आंखों को कचरा ना दिखे, वो कचरा वो गंदगी उसकी आंखों में खटक जाती है, अब वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं इस वक्त यमुना नदी का ये स्वच्छ और निर्मल जल जिस तरीके से बह रहा है, ये तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। इन 6 महीनों में जिस तरीके से यमुना घाट की वो तस्वीर बदलती हुई दिख रही है, अब आपको झाग देखने को नहीं मिलेगा, यमुना नदी में आपको कचरा देखने को नहीं मिलेगा। ये वो वादे थे जो वाकई में हकीकत बन करके यमुना नदी के जलस्तर को आप देख सकते हैं बिल्कुल ही स्वच्छ कर दिया गया है। रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल में, इन 6 महीनों के कार्यकाल में जिस तरीके से खास तौर पर यमुना नदी को लेकर के जो वादा किया गया था, उनकी साफ नीयत ने आज दिल्ली वासियों को और उस आस्था के वो लोग जो अपनी आस्था के लिए बार बार ये कह रहे थे, दुहाई कर रहे थे हर सरकार से कि आप जो है तस्वीर बदलिए, और आप देख सकते हैं ये आज की दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर है। आज अगर हम दिल्ली के यमुना घाट की बात करें तो यह प्रदूषण के लिए नहीं, यह स्वच्छता के लिए नहीं, यह गंदगी के लिए नहीं, बल्कि यह अपनी पावन और निर्मल यमुना के लिए जानी जाती है।
यहाँ की मशीनें आपको ये बता रही हैं कि वाकई में अगर किसी भी सरकार की नीयत साफ हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है उन वादों को ज़मीनी हकीकत बनाने में जो वादे सरकारें आम जनता से करती हैं। चूँकि दिल्ली की सरकार और स्वयं रेखा गुप्ता जी भी आस्था रखती हैं, तमाम जो है सूर्य देवता को अर्घ लगाने के लिए जब छठ के महापर्व पर श्रद्धालु आएंगे तो उनकी आस्था का ख्याल रखते हुए और सीएम रेखा गुप्ता खुद क्योंकि उस पावन पर्व को मनाती हैं, इसलिए उन्होंने भी ये ध्यान रखा है, सुनिश्चित किया है कि घाट जो है वो पूरी तरीके से स्वच्छ, गंदगी के लिए व्यवस्था कर रखी है। क्योंकि लोग जब यहाँ पर आते हैं विसर्जन करने के लिए अपनी मूर्तियों को, अपने जो भगवान की पूजा में जो इस्तेमाल हुई है और जो तमाम सामग्रियाँ उनके विसर्जन के लिए जब आते हैं तो ये व्यवस्था करी गई है कि आप जो है कचरा अगर आपको कहीं पर डालना है, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह, तो साइड में जो है ये व्यवस्था भी करी गई है। हालांकि लोग जो है कहीं ना कहीं उसमें भी कोताही बरतते हैं, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर भी किए हैं। आप ये बदलती हुई तस्वीर यमुना घाट की देख सकते हैं और खूबसूरत सी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मेरे पीछे भी वो नज़ारा देख सकते हैं जिसका दिल्ली वासियों ने बेसब्री से इंतजार भी किया था। हमारे जहन में बार बार जब घाट की बात आती है तो बनारस के घाटों का जिक्र होता है, लेकिन ये दिल्ली वालों की बदलती हुई किस्मत है, दिल्ली वालों का यह भाग्य है। और सनातन धर्म में हम जिस पर्व को बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं उन सनातनियों के लिए खास तौर पर ये अच्छी बात है कि आज जो है आप यमुना घाट पर वही नज़ारा, आप जो है पावन आरती का उस संगम में आप हिस्सा ले सकते हैं और स्वच्छता से आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। लोगों की भीड़ जो है इस बात की गवाही है कि लोगों ने भी विश्वास किया है और जो यमुना की बदलती हुई तस्वीर है इसमें अब लोग जो है अपने आप को उतना खुश कर रहे हैं कि लगातार यमुना आरती में भी लगातार आते रहते हैं। और ये जल जो है, स्वच्छ जल जो है, आज पूर्ण रूप से साबित कर रहा है कि दिल्ली में वाकई में यमुना नदी की तस्वीर बदली है। जहां तक आपकी नजरें जारी होगी आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको इस तरीके की गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। यमुना घाट पर आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि कितना पावन तरीके से यमुना नदी जो है वो बह रही है। और इससे पहले यहाँ की जो तस्वीरें थी वो वाकई में दिल को कष्ट पहुँचाने वाली थी, लेकिन आज इस तस्वीर जो है, ये सूरत जो है पूरी तरीके से बदल गई है। आज अब ये घाट का ये किनारा देखिए, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं यशपाल राजपुरोहित द न्यूज़पेपर की टीम के रूप में ही यहाँ इससे पहले भी आया, लेकिन बड़ा दुख हुआ था क्योंकि जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक पूरी तरीके से कई तरफ जो है गंदगी जो है वो पसरी हुई थी। मूर्तियाँ जो विसर्जित करी जाती हैं वो यहाँ बाहर तक आ गई थी। लोगों ने प्लास्टिक की थैलियाँ जो है यहीं तक बिछ गई थी। कई जो नदी के अंदर का जो कचरा है वो बाहर लगा हुआ था, लेकिन अब उस कचरे को वाकई में फेंकने के लिए, यमुना से बाहर करने के लिए मशीन लगाई गई है। जो मशीन आपको दिख रही है, ये मशीन जो गहराई के अंदर जो कचरा है उसको बाहर निकाल देती है और ये सुनिश्चित करती है कि यमुना के अंदर भी जो जीव जंतु रहते हैं वो जो है उन्हें भी किसी प्रकार की हानि ना हो। तो वाकई में दिल्ली सरकार की ये जो पहल रही है, जो नीली यमुना, स्वच्छ यमुना जो एक भावना रही है वो ज़मीन पर देखने को मिल रही है। और लोग जो हैं बड़े उल्लास से अब आरती में भी यहाँ सम्मिलित होने के लिए भी आते हैं। भाई साहब भी आए हुए हैं। क्या नाम, थोड़ा इधर आइए, आप आरती चल रही है इधर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अभय गुप्ता। गुप्ता जी, कैसी लग रही है मतलब मुझे दिल्ली में फर्स्ट टाइम इतनी स्वस्थ और इतनी साफ और सुंदर जमुना जी दिख रही है, क्योंकि इससे अगर मैं पिछली बार छठ की बात करूँ, छठ तो हुआ ही नहीं था। और इससे जो सरकार रही है, आज सरकार रही है, बहुत ही भ्रष्ट रही है। और इससे पहले जी मतलब मुझे याद है कि अच्छे से याद है, इतना वाइट फॉग था, वो सारा ही जहरीला फॉग था। लेकिन पहली बार देख रहा हूँ इतनी साफ और इतनी सुंदर जमुना जी, मन कर रहा है कि अभी कपड़े उतारूँ और नहाने चला जाऊँ। मतलब इसका ये मतलब है कि जो भाजपा ने जो काम किया है, जो बोला है, मतलब प्रॉमिस तो नहीं किया था कि इस बार छठ मैया करेंगे, लेकिन उन्होंने कदम प्रयास करेंगे, लेकिन उन्होंने जो प्रयास किया उसको प्रॉमिस में कन्वर्ट किया। और मुझे लगता है कि इस बार छठ मैया का जो पर्व है, महापर्व, बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाएगा। सारे छठ व्रती जो हैं, जो पूर्वांचली के हमारे भाई बहन हैं, बहुत ही अच्छे से आएंगे और छठी मैया में डुबकी लगाएंगे और नहाएंगे गए। और मैं खुद भी आऊँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। और बिल्कुल भी साफ़ हैं और पोल्यूशन मुक्त हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे पूरा साफ दिख रहा है और मशीनें लगी हुई हैं और अभी समय बाकी है छठ आने में। तो मुझे लगता है जब तक छठ आएगा तब तक ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य घाट बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा देखिए, आप दिल्ली वाले हैं ना, जी। आपके जहन में भी आता होगा जब हम घाट की बात करते हैं, जब हमारे मन मस्तिष्क में आता है कि घाट के किनारे की आरती, तब हम बनारस की कल्पना करते हैं कि बनारस के घाट, बनारस की आरती। लेकिन आज ये दिल्ली में संभव हो पाया है कि मतलब दिल्ली की यमुना, देख रहा हूँ कि जमुना जी पे आरती हो रही है। और अगर यहाँ पर आरती हो रही है, अगर आज आरती हो रही है, तो जब लोग, जैसे मुझे मालूम पड़ा है, तो आगे भी लोगों को हम इन्फ्लुएंस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि
जब यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े होंगे तादाद में और आरती कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम हरिद्वार या ऋषिकेश में खड़े हैं। क्या लगता है आपको, इससे पहले की सरकार थी, देखिए यमुना जो नदी रही है ये सियासत का केंद्र भी रही है। हर सत्ता ने ये देखा कि दिल्ली में सत्ता की जो चाबी है कहीं ना कहीं यमुना के रास्ते से होकर के आती है। यमुना के रास्ते होती आती, सभी ने यमुना जी के नाम पे सियासत की रोटियां सेकी, उनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन पहली बार रेखा गुप्ता जी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया है और जो कहा वो किया। आप देखिए ना, जो अभी इस बार बाढ़ आई है, मुझे लगता है जो बाढ़ आई है कहीं ना कहीं कुदरत का करिश्मा था कि लगातार बारिश रही है। बारिश से क्या हुआ, पॉल्यूशन भी नहीं, मतलब पहली बार जब सरकार बनी है, अब इसको संजोग कह लो या कुदरत का कुछ करिश्मा कह लो, कहीं ना कहीं नियत साफ होती है तो कुदरत जो है वो भी आपका, कहते हैं कि अगर आपकी नीयत साफ है तो भगवान भी उनका साथ देते हैं। क्योंकि अगर आपकी नीयत साफ है, आप ईमानदार हैं, तो क्योंकि देखो आप कितने ईमानदार हो कितने भ्रष्ट हो ये हमें नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन जब आप सत्ता में आए तभी भगवान जी मेहरबान क्यों हुए, सोचिए ना। कई लोग ये कहते हैं, खास तौर पे जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे बीजेपी ने क्या किया है भाई, ये तो जो है इस बार जो है पानी इस तरीके से आया कि अपने आप जो है घाट की गंदगी साफ हो गई, तमाम चीजें हो गई हैं, बीजेपी का कोई योगदान नहीं है, वो नकारते हैं। लेकिन हमने भी तस्वीर देखी है कि वाकई में घाट के किनारे पर जो गंदगी थी, तो क्योंकि देखिए पानी तो वहां तक था, किनारे की गंदगी, ये स्वच्छता, ये लोगों में आत्मविश्वास कि हम आरती करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से जो है भव्य ये प्रदर्शन करेंगे, ये उल्लास जो आया है ये सरकार के बदलने से ही आया है क्या? ये बिल्कुल सरकार के बदलने से बहुत, देखो बहुत परिवर्तन पड़ता है। और वही वाली बात है ना, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो भगवान भी कर्मवीरों की मदद करता है। तो कहीं ना कहीं भगवान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, सपोर्ट रहा है। क्योंकि देखिए मोदी जी हमारे हमेशा भगवान के लिए, सनातन के लिए काम करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसी सरकार बनी है भाजपा की दिल्ली में, तो यमुना जी में बाढ़ आना और बारिश लगातार होना, और आप देख रहे हैं मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ जब लास्ट में आया था तो इतनी मिट्टी नहीं थी, मतलब कई टन की मिट्टी आई हुई है। देखिए उसको साफ किया जा रहा है, उसको डाउन किया जा रहा है, तो इस मिट्टी का आने का एक बहुत बड़ा संकेत है कहीं ना कहीं। कह रहे कि वहाँ जो घाट का है ये पूरा का पूरा जब वो भी बन जाएगा तो और भी यहाँ का जो दृश्य होगा वो वाकई में मनमोहक। आप जब यहाँ पर अगली साल आएंगे, इस छठ के बाद जब अगली छठ आएगा, तो मैं इतना जरूर प्रॉमिस करूंगा कि ये बहुत ही पक्के घाट में बन के तब्दील हो जाएगा, बन जाएगा। और यहाँ पर भव्य आरती होगी तो लोग ऋषि का, जो लोग जाते हैं ना दिल्ली वाले, और बदनाम कर रखा है कि जी हाँ जी दिल्ली वाले आते हैं सैटरडे संडे आके यहाँ एंजॉय करते हैं, बेकार करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है ऋषि के तो हरिद्वार वालों के लिए। तो मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ वहाँ ना हो, लोग यहाँ आके अपनी पूजा आरती करेंगे सैटरडे संडे, जो बच्चों को लेके आएंगे। और मैं खुद बहुत अच्छा, मेरी वाइफ साथ में बच्चे मेरे आए हैं, तो मैं हमेशा उनको यहाँ लाने का प्रयास करूँगा ताकि बच्चे यहाँ आएँ, हमारे प्राकृतिक को देखें, एनवायरमेंट को देखें, और जमुना मैया जो हमारे दिन स्वस्थ हैं, तो इसका मजा ही अलग है। बड़ी अच्छी बात